हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। अगर हर तरह के क्वेश्चन का एक्सपोजर हम ले लेते हैं, मैं कह देती हूँ इसमें हम स्ट्रगल नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कुछ भी डायरेक्शन में चीजें जा सकती है। बिल्कुल भी नहीं, बहुत लिमिटेड हमारा सिलेबस है, ज्यादा कुछ वहां पे स्कोप नहीं है। बस हर तरह की डीलिंग स्कोप नहीं है, बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको एक्सपोजर है हर तरह की हैंडलिंग का, तो उसके बियॉन्ड फिर पॉसिबिलिटीज नहीं रह जाती है। ठीक है, तो हम इस पूरे सेक्शन को इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस ही एक्सप्लोर करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट हैंडलिंग किस किस तरह से हमें सोचने की जरूरत पड़ सकती है, और उस तरह से प्रोसीड करते हैं तो हमें कोई ब्लॉकेज आ ही नहीं सकता। विल बी स्ट्रेट अवे एबल टू कंप्लीट द क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड। फर्स्ट क्वेश्चन, p is a natural number. Let n be the least value of p for which f of x, which is this, and ये greatest integer value है, is continuous in the complete interval x belonging to 1 to 2 closed interval है। ध्यान देना, the number of points of local maximum, local minimum and point of inflection of this। तो इसे डिस्कस करने के लिए हमें n चाहिए होगा, और n फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट को देखना पड़ेगा। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं जो डायरेक्टली एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के ऊपर बेस्ड नहीं होते हैं, उसमें कुछ और इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रह जाता है डिफरेंट चैप्टर्स का। मोस्टली तो वही कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उन्हीं के इन्वॉल्वमेंट पे क्वेश्चन दिया जाता है। कई बार फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी दे दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में हम इसे हैंडल कैसे करेंगे? हाउ डू वी फाइंड आउट द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी, पी बीइंग ए नेचुरल नंबर, वहां से हमें एन मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एक क्लोज इंटरवल में, लेट्स सपोज मैं ले लेती हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, आज इट इज ही मैंने ले लिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये डिसकंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होता है? इंटीजर्स पे होता है, करेक्ट। और अगर मैं क्लोज इंटरवल देती हूँ, लेट्स सपोज मैंने दिया 2 to 4। ठीक, अब आप मुझे बताओ कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? तो इन बिटवीन जो भी इंटीजर आ रहा है 2 से 4 ओपन ब्रैकेट में, वो है 3 पे तो 2 साइडेड हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करना होता है, और हमें पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू डिसकंटिन्यूअस हो जाता है व्हेनेवर x इज एन इंटीजर, राइट। ये वाली जब भी इंटीजर आएगा, जब आप दोनों तरह का कॉन्टिन्यूटी दोनों तरफ से चेक कर रहे होते हैं, तब वो ब्रेक ले लेता है, ग्राफ वहां पे ब्रेक आ जाता है, तो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। लेकिन एंड्स पे वन साइडेड कॉन्टिन्यूटी हमें लेना होता है, राइट। और आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर कोई ग्राफ राइजिंग ग्राफ है, इंक्रीजिंग ग्राफ है, क्योंकि हमें ढेर सारे क्वेश्चंस कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में इस टाइप के मिलते हैं, और उसमें एक एक जगह पे लेके बच्चों का बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, दे टेंड टू लीव दोज क्वेश्चंस। लेकिन नहीं, अगर कोई ग्राफ इंक्रीजिंग है, राइट, एंड दो जगह पे ये वाला, ठीक है, ये जो कुछ भी है वहां पे, यहाँ पे तो सिंपल एक्स है, जो कुछ भी है, अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग है एंड वो दो इंटीग्रल वैल्यू, ले सपोज किसी एक्स के लिए वो 1 अचीव किया और किसी और जगह पर उसने 2 अचीव किया। अब बच्चा इंक्रीजिंग होते हुए 1 पे अगर मुझे कॉन्टिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस ये चेक करना है, तो 1 पे मुझे राइट साइड कॉन्टिन्यूटी ही चेक करना है। एंड इंक्रीजिंग होने के वजह से अगर मैं थोड़ा सा भी ऊपर जाती हूँ तो ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 ही आएगा, राइट। तो 1 पे राइट साइड कॉन्टिन्यूटी इज देयर, लेफ्ट साइड नहीं होगा, क्योंकि 1 से थोड़ा छोटा हो जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू विल बिकम 0, राइट। तो इंक्रीजिंग वाला जो ग्राफ होता है ना, अगर फंक्शन किसी जगह पे इंटीजर वैल्यू ऑलरेडी अचीव किया हुआ है, तो वहां पर लेफ्ट साइड डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है और वो राइट साइड से कॉन्टिन्यूअस होता है। अब देखो ऊपर गया, राइज होते हुए ऊपर गया, यहाँ पे 2 पे जब आप चेक करोगे, जब फंक्शन का वैल्यू 2 बना है, तो 2 पे हमें सिर्फ लेफ्ट साइड वाली कॉन्टिन्यूटी पे ध्यान देना है। एंड अभी मैंने बताया कि लेफ्ट साइड से कोई भी इंक्रीजिंग फंक्शन जो होता है, जिस जगह पे वो इंटीजर वैल्यू अचीव करता है, वहां पे वो लेफ्ट हैंड डिसकंटिन्यूटी देता है, राइट साइड पे कॉन्टिन्यूअस होता है। तो अगर ये वैल्यू जहां कहीं भी 4 बनेगा ना, उस जगह पे डिसकंटिन्यूटी दे देगा, जहां ये 2 बनेगा वहां पे कॉन्टिन्यूअस रहेगा। अगर इंक्रीजिंग है, माइंड इट, यहाँ पे मैंने x लिया विच इज इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड 3 पे तो दोनों तरफ का लेना होता है, तो दैट बिकम्स ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। परफेक्ट, यही हमारा तरीका रहता है। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इस फंक्शन का नेचर देख लेते हैं,
उस इंटरवल में उस एक्स के लिए इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके बाद हम उसका रेंज निकालेंगे कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक में है, क्या कोई इंटीजर वैल्यू इन बिटवीन आ रहा है या कुछ भी इस तरह का जो भी डिस्कशन हमें जरूरत पड़ेगी विल डू इट। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका नेचर क्या है, राइट, जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर लिया गया है। अब इसे अगर मैं g ऑफ x कंसीडर करूं, नेचर का पता लगाना है तो g डैश पे जाना है। g डैश इज 12x स्क्वायर, इसे आप छोड़ दो अभी के लिए, ठीक है, सिर्फ इस पे हम डिस्कशन करते हैं, p को हम बाद में कंसीडर कर लेंगे। दिस इज 36x प्लस 24, परफेक्ट। मैंने 12 को लिया कॉमन, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसका साइन स्टडी करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फैक्टराइज ही हो रहा है और हमें पता है इसका साइन इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब 1 से 2 के इंटरवल में ये ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का है। ये डिक्रीजिंग हुआ, p एक नेचुरल नंबर है मतलब पॉजिटिव है, तो ओवरऑल ये डिक्रीजिंग ही हुआ। और कोई भी डिक्रीजिंग फंक्शन अगर किसी जगह पे इंटीजर वैल्यू अचीव कर रहा है तो उस जगह पे, क्योंकि डिक्रीजिंग है, इंटीजर है, ले सपोज फंक्शन का वैल्यू 1 है किसी जगह पे, तो 1 से जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो फंक्शन का वैल्यू 1 से छोटा हो जाएगा तो उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू 0 आ जाएगा, तो राइट साइड डिसकंटिन्यूटी आता है, लेफ्ट साइड से वो कॉन्टिन्यूअस रहता है। डिक्रीजिंग फंक्शन का ये नेचर होता है, राइट। तो अब हम इसका रेंज ले लेते हैं सबसे पहले 1 से 2 के इंटरवल में, ये तो p से डिवाइड हो जाएगा, हर वैल्यू p से डिवाइड हो जाएगा, इसका ले लेते हैं। तो g ऑफ 1 क्या है, 1 पे इसका आउटकम क्या आ रहा है, सो दिस इज 4 माइनस 18 प्लस 24 प्लस 2, राइट। ये कंबाइन होके 30 माइनस 18 इट इज 12, राइट। एंड फंक्शन का वैल्यू 2 ले लेते हैं क्योंकि डिक्रीजिंग है तो लोएस्ट इनपुट विल गिव अस द हाईएस्ट आउटपुट, राइट। 12 विल बी द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी, लोएस्ट देख लेते हैं, दैट विल बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2, सो इट इज 32 माइनस ये हो गया 72 48 प्लस 2, ये हुआ माइनस 40, सो 8 प्लस 2 एंड दैट इज 10। तो बच्चा इसका रेंज आ गया 10 to 12 क्लोज्ड एंड हर वैल्यू p से डिवाइड हुआ, तो ये इसका रेंज है, राइट। अब बात को हमें ऐसे समझना है कि ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर ये इंटरवल में कोई इंटीजर आ ही नहीं रहा है, लेट्स सपोज ये है 2.4 और ये है 2.8, ऐसा p है, तो उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जब हम लेंगे उन सेट ऑफ वैल्यूज का, वो एक कांस्टेंट ही आएगा एंड कांस्टेंट फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी तो आएगा नहीं। ये तो वो सिचुएशन हुआ जब ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन, बीच में कोई इंटीजर नहीं आ रहा है। और लेट्स सपोज ये एक इंटीजर है, जो लोवेस्ट वैल्यू है ना वो एक इंटीजर है, तो उस केस में डिक्रीज होते हुए वहां तक पहुंचाना, और वहां पे जैसे डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए राइट हैंड डिसकंटिन्यूटी होता है एंड लोएस्ट वैल्यू के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड देखना होता है और वो कॉन्टिन्यूअस बनेगा ही बनेगा। तो ये इंटीजर है या नॉन इंटीजर है हमें बॉदर करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर ये एक इंटीजर है हाईएस्ट पोजीशन पे और डिक्रीज हुआ और राइट हैंड ही हमें लेना है, राइट हैंड हमें पता है डिसकंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब ये इंटीजर नहीं बनना चाहिए और बीच में कहीं कोई इंटीजर नहीं आना चाहिए, यही हमारा रिक्वायरमेंट है, परफेक्ट। अब हम चेक किस तरह से करेंगे, ये देखो, ये इंटीजर नहीं होना चाहिए मतलब p 12 का एक डिवाइजर नहीं होना चाहिए, तो p 1 नहीं हो सकता, p का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, राइट, 12 नहीं, ये p हम ले ही नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, 1 2 3 तो हो नहीं सकता, 4 भी नहीं हो सकता, 5 के लिए चेक करते हैं। तो 5 जब लेती हैं तो ये आ जाता है 2 और ये आ रहा है 2.4, तो ये इंटीजर है या नॉन इंटीजर है सब कुछ एक्सेप्टेबल है, बीच में कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं आना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब यस 5 इज फुलफिलिंग इट। सो n का जो लिस्ट पॉसिबल वैल्यू जिसे हमने n कंसिडर करना था, p का लिस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट केम आउट टू बी 5, राइट। इसी तरह से ही आपको इस सिचुएशन को स्टडी करना है, ठीक है। अब हमारे लिए ये वैल्यू है 5। क्वेश्चन सेज इस फंक्शन के पास कितने लोकल मैक्सिमम है, कितने लोकल मिनिमम और कितने पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो उसके लिए अगर मैं इस फंक्शन को h ऑफ x कंसिडर करती हूँ और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, स्ट्रेट अवे हम h डैश ऑफ x पे चलेंगे, सो इट इज 5 x स्क्वायर माइनस 9
होल पावर 4 इंटू 2x, राइट। एंड h डैश का वैल्यू 0 बन रहा है x इज इक्वल टू 0 पे एंड प्लस माइनस 3 पे। वहां पे अगर आप साइन चेंजेस को नोट डाउन करते हैं तो -3 0 3, इधर है प्लस एंड 3 इवन पावर है तो प्लस, 0 ऑड पावर है माइनस, और यहाँ पे माइनस, नो चेंज इन साइन, राइट। तो इसका मतलब जो h डैश ऑफ x का वैल्यू 0 बन रहा है इन जगह पे, और इनमें से जिन जगह पे नेगेटिव से पॉजिटिव में h डैश डेरिवेटिव का नेगेटिव होना मतलब डाउनवर्ड मूविंग से अपवर्ड मूविंग में ट्रांसफॉर्म होगा, तो उस जगह पे एक मिनिमा का फॉर्मेशन होगा, तो यहां हुआ मिनिमा। एंड पॉजिटिव से नेगेटिव में अगर चेंज हो, जो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, सो नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट वी एंड अप गेटिंग दैट इज 0। एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी मैंने आपको बताया हुआ है, फॉर एनी डिफरेंशिएबल फंक्शन आप डायरेक्टली यहां से बता सकते हैं, अगर h डैश ऑफ x का वैल्यू 0 बन रहा है एंड h डैश अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, देन इन दैट केस देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देयर, ठीक है। और इसे मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है डिटेल लेक्चर्स में। तो विल से दे आर 2 पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन प्लस माइनस 3। तो हमारा आंसर है दिस इज 0, दिस इज 1 एंड 2 सच पॉइंट्स। वैसे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का जो जनरल डिस्कशन होता है वो सेकेंड डेरिवेटिव के हेल्प से होता है, लेकिन अगर ये कंडीशन फुलफिलिंग है जो मैंने अभी आपको बताया, तो इन दैट केस आल्सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देयर, ठीक है। नेक्स्ट इट सेज इफ f of x is this has a minima at x is equal to 2, the number of n possible out of this set। f of x ये गिवन है, आप देखो इसमें 2 फैक्टर्स है, लेकिन ये एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है और इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज इज पॉजिटिव। एक्स पावर 4 का कोएफिशिएंट पॉजिटिव उस ग्राउंड से कह सकते हो, और अदरवाइज ये सभी के सभी एक्स के इवन पावर ए पॉजिटिव सब एडिशन में है, तो इट्स गोइंग टू बी पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। तो इस तरह के सिचुएशन में आपको बताया हुआ है कि आपको डेरिवेटिव लेके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन ऐसे एक स्पेसिफिक लोकेशन पे डिस्कशन करना चाहता है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फैक्टर यहाँ पे ऑलरेडी है, एफ ऑफ एक्स के पास ऑलरेडी है, तो इन सच केसेस ये देखो एक्स पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड एक्स माइनस 2 होल पावर n x प्लस 2 होल पावर n। अगर ऐसा सिचुएशन है n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, 1 नहीं, स्पेसिफिकली व्हेन n इज ए नेचुरल नंबर, उस रिलेटेड हमने डिस्कशन किया हुआ है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के हेल्प से, राइट। तो आपको करना क्या है, अगर n नेचुरल नंबर है एंड इज नॉट इक्वल टू 1 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, इन दैट केस इफ n is odd then there exists a point of inflection corresponding to, जैसे अगर ये n 3 है, इन दैट केस x प्लस 2 का पावर है ना, तो इसका जो 0 है -2 है, तो -2 पे ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ही ऑकर करेगा। और अगर n का वैल्यू इवन है, इन दैट केस एक एक्सट्रीमम बनेगा, वो एक्सट्रीमम मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, वो चीज हम चेक कर सकते हैं। अभी हम उस डिस्कशन पे आएंगे। सबसे पहले तो अगर n का वैल्यू ऑड है देन ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, अगर n का वैल्यू इवन है तब एक्सट्रीमम होगा, ठीक है। अब आ जाओ चेक कैसे करेंगे वो एक्सट्रीमम कौन सा हो, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है 2 पे हमें मिनिमा ही चाहिए, मतलब ये वाला सिचुएशन ही हमें चाहिए। तो क्लियर हो गया कि n तो इवन होगा तभी ये चीज अचीव हो सकता है, और इवन होते हुए मैक्सिमा भी बन सकता है, मिनिमा भी बन सकता है। तो चेक करते हैं। तो उसके लिए इसके सारे जीरोस, क्योंकि हम एक रफ स्केच इसका तैयार कर रहे हैं एंड इसके राइट में ये वैल्यू पॉजिटिव ही है, -2 से 2 के बीच में n इज इवन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, तो नो चेंज इन साइन, -2 पे भी नो चेंज इन साइन, राइट। तो इसका एक अगर मैं रफ स्केच की बात करूँ ना, तो x आज इन्फिनिटी, ये वैल्यू इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, 2 पे ये 0 बनेगा, -2 पे ये 0 बनेगा, फिर ये
इन्फिनिटी पे चला जाएगा, राइट। सिचुएशन कुछ इस तरह से बनने वाला है और क्वेश्चन चाहता है कि हमें x इज इक्वल टू 2 पे एक मिनिमा ही चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2 पे मिनिमा कंफर्म्ड है द मोमेंट n इज इवन। वो इवन पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो इवन किस तरह का होना चाहिए, एनी इवन नंबर विल फुलफिल द सिचुएशन, राइट। तो अब आपको काउंट करना है कि इस पर्टिकुलर सेट में हमारे पास इवन नंबर्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, 11 है। तो हर एक पेयर में एक ऑड होगा तो एक इवन होगा, स्टार्ट ऑड से ही हुआ है, करेक्ट। तो इन टोटल वी हैव 5 सच ग्रुप्स एंड एक एक्स्ट्रा रह जाएगा, वो ऑड वाला होगा, और हर 5 ग्रुप में एक एक इवन नंबर होगा, और वैसे भी आपको डायरेक्टली भी करना आता ही है, राइट। सो आंसर हियर इज 5। परफेक्ट। तो डेरिवेटिव पे नहीं जाना है, अननेसेसरी वर्क करके टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप डायरेक्टली इन तरह के क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। Here, next, the minimum value of n, which is a natural number for which f of x this is increasing in r, r पे वो एक increasing function होना चाहिए। तो इस situation में आप straight away f dash ले लें, ये तो एक constant ही है, तो n square minus n minus 1 and this is 15x square plus 3, right। ये value तो हर real number के लिए positive ही है, इवन पावर ऑफ x, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 3 हुआ तो दिस इज ऑलवेज इज पॉजिटिव। अब हमें चाहिए इट शुड बी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए डेरिवेटिव, राइट। इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं कर रहा है, इंक्रीजिंग कर रहा है, तो डेरिवेटिव मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव है तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 जो कुछ भी हो दैट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू को नेगेटिव बना देगा, करेक्ट। तो हमारा रिक्वायरमेंट सिंपल सा है कि n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड n हैज टू बी नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल कर पाएगा, राइट। अब क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, इसे अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो इसकी जो रूट्स है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। तो जब हम इसे, जैसे इसके दो रूट है ना, अगर मैं स्मॉलर को अल्फा, माइनस वाले को अल्फा एंड प्लस वाले को बीटा कंसीडर करती हूँ, तो इसके पास जो दो फैक्टर्स है ना, दिया x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ये सब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको डायरेक्टली बताया हुआ है कि इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं, राइट। अगर आप पहली बार कर रहे हैं, जैसे ये n में है तो ये n बन गया, राइट। तो उस केस में हम कहेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब n मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अल्फा और n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, राइट। अल्फा मतलब 1 माइनस रूट 5/2 जो कि नेगेटिव वैल्यू और n एक नेचुरल नंबर है, तो इस टाइप का तो लेने बनेगा ही नहीं, है ना। अब n हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, दैट मीन्स n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस रूट 5/2 एंड वी नो दैट n हैज टू बी नेचुरल नंबर, और सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को फुलफिल कर पाए। उसके लिए इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम ले लेते हैं। रूट 5 अगर मैं 2.2 कंसिडर करती हूँ, दिस कम्स आउट विद 3.2 बाई 2 किया 1.6, n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग, सो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ इट इज, ठीक है। कितना सिंपल है देखो, जेई एडवांस में भी क्वेश्चन है, जेई मेन में भी इस तरह के क्वेश्चन है। नेक्स्ट इट सेज लेट m एंड n बी नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर f ऑफ x, ध्यान देना, ठीक है। बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हुए ही छोड़ देंगे। इज डिसकंटिन्यूअस एंड नॉन डिफरेंशिएबल रिस्पेक्टिवली, देन नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा ऑफ दिस। हमें सबसे पहले तो m एंड n चाहिए, number of points of discontinuity and number of points where it is non differentiable, that function। m and n मिलने के बाद आगे का डिस्कशन हम यहाँ से कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहीं पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है साइन x प्लस 2 माइनस के मॉड प्लस 2 कॉस मॉड ऑफ x प्लस 3/2 प्लस के, ठीक। एंड समेशन में है कि एक का वैल्यू 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, सम इट अप, राइट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ के ही डिस्कशन करके देखते हैं, उसके बाद के वैल्यूज हम पुट करते जाएंगे, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी के एस्पेक्ट को हम एक्सप्लोर करते हैं। तो साइन ये लीनियर है, ठीक है, x प्लस समथिंग, x प्लस सी टाइप का है, मॉड में है। तो साइन मॉड x का ग्राफ एक बार आप रिकॉल करो, ये
तो इस तरह के सिचुएशन में ग्राफिकली करो एंड फिर प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए, एडिशन वाली जो प्रॉपर्टीज है ना उनको यूज करते हुए डायरेक्टली करो। तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ हियर इस तरह से होता है। यहाँ पे एक शार्प कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बन जाता है x इक्वल टू 0, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। मॉड x में x प्लस सी करेंगे तो कॉन्टिन्यूटी तो बनी रहेगी, सिर्फ शिफ्ट ही तो होता है, राइट। एंड साइन बिंग ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के कंपोजिशन से कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, ठीक है। तो ये हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस रहेगा, डिसकॉन्टिन्यूअस ये कभी नहीं बनेगा, लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल ये तब बनेगा जब ये वाला वैल्यू 0 बने, राइट। ध्यान रखना इस बात का, ठीक। अब इसका डिस्कशन, पहले इंडिविजुअल डिस्कशन करते हैं फिर कंबाइन उन्हें करेंगे, ठीक। जब हम कॉस ऑफ मॉड एक्स के ग्राफ की बात करते हैं, फिर एक्स में एक्स प्लस सी होता है, तो हमें पता है ग्राफ को हमें शिफ्ट ही करना है, राइट। हॉरिजेंटली वो शिफ्टिंग होगा, अगर x प्लस 2 है तो 2 यूनिट लेफ्ट वर्ड, x माइनस 2 है तो 2 यूनिट राइट वर्ड, लाइक दैट, ये तो हमें पता ही है। तो शिफ्टिंग से कॉन्टिन्यूटी या डिफरेंशिएबिलिटी का पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन नेचर इफेक्ट होने वाला नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा, शिफ्टिंग से डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आ सकती, राइट। अगर डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल ही रहेगा, चाहे आप शिफ्ट कर दो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो अब अगर आप कॉस मॉड एक्स की ग्राफ की बात करें ना, तो वो कॉस एक्स ही होता है, करेक्ट, नो चेंज। और हमें पता है cos x इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो यहाँ पे एक्चुअली मॉड की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं, ये नॉर्मल ब्रैकेट है, परफेक्ट हो गया। अब आप बताएं, एक फंक्शन जो कॉन्टिन्यूअस है, दूसरा भी कॉन्टिन्यूअस है, दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करे, सब्ट्रैक्ट करे, मल्टीप्लाई करे, कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का कोई चांस नहीं है, चाहे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सबको सम अप भी कर देगा ना। तो सेट ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऐड होकर कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है, तो डिसकॉन्टिन्यूटी का हमें कोई पॉइंट नहीं मिल पाता है, तो वैल्यू ऑफ m इज 0, ठीक। अब नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। ये हर जगह डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है जब ये वाला वैल्यू 0 हो, करेक्ट। एंड सम ऑफ ए डिफरेंशिएबल एंड ए नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल। तो ओवरऑल कैन आई से जब जब भी ये वाला वैल्यू 0 बनेगा, वहां नॉन डिफरेंशिएबिलिटी बनेगी ही बनेगी। दैट मीन्स अगर k का वैल्यू मैं 1 कंसिडर करती हूँ तो x इज इक्वल टू -1 पे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी होगी। अगर k का वैल्यू 2 है तो x इज इक्वल टू 0 पे होगा। बाय दैट 5 सच k आर देयर, सो 5 सच पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आर ऑटोमेटिकली देयर, राइट। सो हियर दिस वैल्यू इज 5, परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, वेरी इजी टू हैंडल। देखो अब हमें चाहिए नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड x प्लस 3/2 होल पावर 5 है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसी पॉइंट का डिस्कशन किया। अगर कोई लीनियर फैक्टर है, इसका 0 है -3/2 और इसका पावर 1 से बड़ा है, और अगर इवन पावर है, इन दैट केस एक्सट्रीमम क्रिएट होता है, और अगर ऑड पावर है, इन दैट केस पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का एग्जिस्टेंस होगा x इज इक्वल टू -3/2 पे। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अस नंबर ऑफ मैक्सिमा, सो आंसर इज क्लियर। नेक्स्ट इट सेज f of x ये है, x नॉट इक्वल टू 0 पे 9 व्हेन x इज इक्वल टू 0, देन एट x इज इक्वल टू 0 मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, उस तरह का हमें डिस्कशन करना है। फिर नंबर ऑफ मैक्सिमा इन दिस इंटरवल, नंबर ऑफ मिनिमा इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, ठीक है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अब सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 का हम डिस्कशन करते हैं, ठीक। तो x टेंस टू 0, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 0 पे तो ऑलरेडी हमारे पास है। x टेंस टू 0 पे अगर हम बात करें तो ये 0/0 फॉर्म है। तो अगर हम x से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, वी गेट 15 प्लस 3 साइन x बाई एक्स, x टेंस टू 0 पे 1 बन जाएगा। सो 15 प्लस 3 विच इज 18 एंड 1 प्लस साइन x बाई एक्स, x टेंस टू 0 पे 1 आ जाएगा, तो ये 2 हुआ। 18/2 इज 9, इसका मतलब कॉन्टिन्यूटी तो है, राइट। अब मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, डेरिवेटिव पे जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मिक्सचर बेस्ट है, राइट, कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा आपको एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन बेस्ट तरीका है इस तरह के सिचुएशन में। x एंड साइन x का मिक्सचर यूज हुआ है, राइट।
तो आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x से डिवाइड ही कर दो, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 पे ही हमारा डिस्कशन होना है। अब x इज इक्वल टू 0 पे तो फंक्शन का वैल्यू 9 ही है। हम ये पता लगाएंगे कि 0 प्लस पे 9 से बड़ा वैल्यू है या 9 से छोटा है, एंड 0 माइनस पे 9 से बड़ा है या 9 से छोटा है। तो उस प्रोसेस में हमें पता चल जाएगा, अगर दोनों तरफ से 9 से बड़ा वैल्यू क्रिएट हो रहा है तो मिनिमा बन रहा है, दोनों तरफ अगर 9 से छोटा वैल्यू क्रिएट हो रहा है इन दैट केस मैक्सिमा क्रिएट हो रहा है। अदरवाइज फिर विल थिंक अबाउट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो सबसे पहले इसका हम x से डिवीजन करते हुए देखते हैं। व्हाट डू वी गेट? 15 प्लस 3 sin x by x अपॉन दिस इज 1 प्लस sin x by x, राइट। अब sin x by x को अगर मैं t कंसिडर करती हूँ ना, तो हम इसे डिवाइड करते हुए इस t का प्रेजेंस को एक जगह पे ला सकते हैं। देखो, तो उसके लिए आप जैसे डिवाइड करते हो ना लॉन्ग डिवीजन, उससे कर सकते हो, या तो ये 3 है क्योंकि 1 प्लस टी है तो 3 प्लस 3t, तो मैंने 12 को सेपरेट कर दिया इस तरह से, राइट। तो बाय दैट 12 अपॉन दिस 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स एंड 3 कॉमन आया, 1 प्लस साइन एक्स बाई एक्स कैंसिल होते हुए ये हो गया 3, राइट। तो मैं एफ ऑफ एक्स को ये लिख सकती हूँ व्हेनेवर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। अब आप ध्यान से समझें, x टेंस टू 0 प्लस ले या 0 माइनस ले, ये एक इवन फंक्शन है और वैसे भी आपको याद रखने के लिए कहा हुआ है क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं ना लिमिट में। तो x टेंस टू 0 पे ये जो भी वैल्यू आता है ये 1 से स्लाइटली स्मॉलर ही आता है, ये नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, इसीलिए हम इग्नोर करते हैं, उसे कह देते हैं आज 1, अप्रोचिंग 1। लेकिन जब से ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाता है ना, साइन एक्स बाई एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर x टेंस टू 0, 1 माइनस का ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट कम्स आउट टू बी 0, राइट। उसी तरह से tan x बाई एक्स एक्सटेंस टू 0 पे दैट अप्रोचेस 1, लेकिन एग्जैक्ट डिस्कशन के लिए 1 प्लस होता है वो, ठीक। तो ये वैल्यू जो कुछ भी है ये 1 से थोड़ा छोटा है, इसका मतलब ये 2 से थोड़ा छोटा है। तो ये जो कोई भी वैल्यू होगा, अगर ये एग्जैक्टली 2 होता है ना डिनोमिनेटर, तो ये एग्जैक्टली 6 आया होता, लेकिन ये थोड़ा छोटा है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो आउटकम बड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 से थोड़ा बड़ा, सो 6 प्लस 3 9 से थोड़ा बड़ा। दैट मीन्स दोनों तरफ से जो वैल्यू है 9 से स्लाइटली अबव चला जाएगा, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ए मिनिमा। परफेक्ट। अब इस पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा विद इन दिस इंटरवल, यही से ही करेंगे अब हम सब कुछ, ठीक है। और हमारे पास इनफाइनेटली मेनी रियल नंबर्स आते हैं। एफ डैश होता तो हमें पता होता है एफ डैश का वैल्यू 0 कहाँ है, नॉट डिफाइंड कहाँ है, अकॉर्डिंगली हम किए होते। तो इन तरह के सिचुएशन में आप ग्राफिकली कर लो, बेस्ट है, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स का ग्राफ हमें पता है, राइट। तो हम ग्राफ ही बनाते हैं, साइन एक्स बाई एक्स प्रोसेस हमें आता है, राइट। तो 1 बाई एक्स विल वर्क एज बाउंड्री, और हमें सिर्फ पॉजिटिव साइड में ही चाहिए तो इस तरफ लेने की जरूरत ही नहीं है। एंड x टेंस टू 0 पे ये वैल्यू 1 को अप्रोच करता है, और हमें ये चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे फॉर्मेशन पे मिनिमा होता है, मतलब ग्राफ स्लाइटली अबव जाता है। और उसके बाद एट पाई बाई 2 ये 1 बाई एक्स को कॉन्टैक्ट बनाता है, पाई पे ये वैल्यू 0 बनता है, फिर ये हुआ 3 पाई बाई 2 पे, फिर 2 पाई पे ये फिर से 0 बनता है। तो इस तरह से ये ग्राफ शफल करता है, राइट। 1 बाई एक्स से कॉन्टैक्ट कब बनाता है? जब साइन एक्स का वैल्यू 1 होता है, एंड माइनस 1 बाई एक्स से कॉन्टैक्ट तब बनाता है जब साइन एक्स का वैल्यू -1 होता है। तो सारा चीज हमें क्लियर है। नाउ लुक एट साइन एक्स बाई एक्स, जो कुछ भी होगा, क्योंकि हमारा डिस्कशन 2 पाई से 11 पाई के बीच में है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे ये पीक बना, राइट, विच इज 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे। और अगर हम इसका वैल्यू देखें ना 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे, जो कि 5 पाई बाई 2 है, तो 5 पाई बाई 2 पे अगर आप ये वाला वैल्यू देखें ना, तो ये 1 से बहुत छोटा आ रहा है, और आगे ना ग्राफ ये और श्रिंक होता जाएगा। इसका मतलब ये जो कोई भी वैल्यू क्रिएट होगा ना आगे, वो -1 से 1 के बीच में ही होगा, और ही छोटा होगा। मैं तो पूरी चीज बता रही हूँ आपको, -1 से 1 के बीच में ही वो आएगा। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू क्रिएट होगा ना, ये पॉजिटिव ही आएगा, मतलब इसका नॉट डिफाइंड का कोई स्कोप नहीं है। जो आप यहां से भी कह सकते थे कि पॉजिटिव साइड में हमें पता है x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन एक्स, तो दिस इज ऑलवेज इज पॉजिटिव, तो नॉट डिफाइंड का तो कोई स्कोप यहाँ पे है ही नहीं, ठीक। सेकेंड थिंग,
जब जब भी ये पॉजिटिव है, राइट, हमने एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है और एडिशन प्रोसेस से तो ग्राफ सिर्फ ऊपर की ओर शिफ्ट ही हो जाएगा, उससे मैक्सिमा मिनिमा इफेक्ट होने वाले नहीं है, जितने हैं उतने ही रहेंगे। अब अगर डिनोमिनेटर के पास मैक्सिमा क्रिएट हुआ है, इन दैट केस ओवरऑल फंक्शन के पास मिनिमा क्रिएट होगा। यस, ये चीज क्लियर हो रही है, क्योंकि पॉजिटिव है ना पूरा चीज। एंड पॉजिटिव वैल्यू के केस में जैसे जैसे ग्राफ ऊपर जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल नीचे आएगा, राइट। मोर द डिनोमिनेटर लेसर इज द आउटपुट। और जब डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज होगा, तो मैक्सिमा विल बिकम ए मिनिमा, मिनिमा विल बिकम ए मैक्सिमा। तो दैट मीन्स आपको पूरे फंक्शन को कुछ भी स्टडी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस फंक्शन को आप स्टडी कर लो जिसका ग्राफ आपके पास ऑलरेडी है। और इसके पास sin x by x के पास इस इंटरवल में अगर सपोज 4 मैक्सिमा एंड 5 मिनिमा आ दिया तो उन्हें रिवर्स कर देना, 4 मिनिमा एंड 5 मैक्सिमा इट विल बिकम। ठीक है, अब कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ 2 पाई से 11 पाई तक हमें जाना है, इवन से ऑड पाई तक हमें जाना है। तो 2 पाई से हम बिगिन करते हैं। हमें ये क्लियर है 2 पाई से 3 पाई के बीच में एक मैक्सिमा बनेगा, राइट। 3 पाई से 4 पाई के बीच में एक मिनिमा बन रहा है, राइट। तो कैन आई से इवन पाई से, इवन टाइम्स पाई से ऑड टाइम्स पाई के बीच में एक मैक्सिमा का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड ऑड टाइम्स पाई से इवन टाइम्स पाई के बीच में एक मिनिमा का फॉर्मेशन हो रहा है। कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, राइट। अब आप देखो 2 पाई से 3 पाई, इवन टाइम्स पाई से ऑड टाइम्स पाई एक मैक्सिमा एंड देन एक मिनिमा। दैट मीन्स हर 2 पाई से 4 पाई, हर 2 पाई लेंथ पे पहले एक मैक्सिमा मिलेगा फिर एक मिनिमा मिलेगा। हमारे जो कंप्लीट लेंथ ऑफ डिस्कशन है वो 9 पाई का है। तो हम एक काम करते हैं, एक पाई लेंथ अलग कर देते हैं। तो 2 पाई से 10 पाई ले लो, 2 पाई से 10 पाई कितना हुआ, 8 पाई लेंथ हुआ। तो 2 पाई उसमें कितनी बार आ गया, 4 आ गया, मतलब 4 मैक्सिमा एंड 4 मिनिमा तो कंफर्म्ड है। उसके बाद 10 पाई से 11 पाई जो कि इस टाइप का है, वहां एक मैक्सिमा आएगा। तो ओवरऑल वी हैव 5 मैक्सिमा एंड 4 मिनिमा। क्लियर, नेक्स्ट। और हाँ, उस चीज को इग्नोर नहीं करना जो अभी हमने डिस्कशन किया कि 5 मैक्सिमा एंड 4 मिनिमा तो sin x by x के लिए हो रहा था, रिवर्स कर देना जरूर, राइट। यहाँ पे गलती नहीं हो जाए। तो नंबर ऑफ मैक्सिमा दैट विल से आर 4 एंड नंबर ऑफ मिनिमा आज 5। ठीक है, हियर नेक्स्ट it says let f of x be this and x is equal to 0 पे ये 0 है, the number of solutions of f of x is equal to 0 within this interval। अब ये जो इंटरवल है ये पॉजिटिव है, मतलब इस टाइप के ब्रांच इससे कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के लिए हमें ये फंक्शन कंसिडर करना है, मतलब ये वाला ब्रांच कंसिडर करना है और देखना है वो 0 कितनी बार बनेगा। एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 क्वांटिटीज टू बी 0, या तो ये 0 हो, और इस इंटरवल में x क्यूब तो 0 होगा नहीं, x क्यूब 0 होता है x इज इक्वल टू 0 पे, तो उसे इग्नोर करो। और बताओ कि साइन का आउटकम 0 कब आता है, जब जो एंगल है वो n पाई टाइप का हो, राइट। पाई वाक्यांश एंड n बीइंग एन इंटीजर, n पाई जब हम कहते हैं n इज एन इंटीजर, राइट। अब हम सर्च कर लेते हैं, x हमारे पास है तो x क्यूब क्या आ जाएगा, x क्यूब 1/27 1/8, सो 1/x क्यूब पॉजिटिव वैल्यूज है, सो मोर द डिनोमिनेटर लेसर विल बी द आउटकम। तो इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 8, इसका रेसिप्रोकल है 27, राइट। ये ओपन इंटरवल है तो ये हुआ ओपन इंटरवल, और हमें चाहिए 1/x क्यूब के बराबर एक इंटीजर हो, मतलब इस इंटरवल में कितने ऐसे इंटीजर्स लाई कर रहे हैं। सो दे विल बिगिन फ्रॉम 9 10 एंड विल गो अप टू 26। तो कितने इंटीजर्स हुए, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू प्लस 1, राइट, विच इज कितना सिंपल, राइट। तो जो जेई एडवांस को हम कहते हैं ना वेरी डिफिकल्ट, ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रही हूँ, इसमें मैंने ज्यादातर क्वेश्चन जेई एडवांस में जो आते रहे हैं ना उन्हीं को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके और थोड़ा मिक्स करते हुए क्वेश्चंस क्रिएट किया है, ठीक। हियर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इन द इंटरवल दिस, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस इन स्पेसिफिक इंटरवल,
ठीक, ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में, और ऐसे क्वेश्चंस भी मिले हैं, अभी आया, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन है, कितना डायरेक्ट आप देखो, ये एडवांस में है लास्ट ईयर, ठीक है, फैक्टराइज्ड है ऑलरेडी, और ये जीरो बनने के लिए न्यूमरेटर हैज टू बी जीरो एंड एट द सेम टाइम कंफर्म करना होगा उन एक्स के लिए डिनोमिनेटर नॉन जीरो होना चाहिए। डिनोमिनेटर अगर जीरो हो जाएगा तो ये इक्वेशन का एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जीरो मतलब साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, टैन एक्स इज इक्वल टू -1, राइट। अगर ये हो जाता है एंड डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, तो एक काम करते हैं डिनोमिनेटर को भी पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये ई पावर पाई एक्स में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और इजीली फैक्टराइज भी हो रहा है, तो मैं एक काम करती हूँ इसे फैक्टराइज करते हुए लिख लेते हैं, और वैसे क्वाड्रेटिक को हमें स्टडी करना भी आता है, राइट। ये हो गया। एंड ई का कोई भी पावर लेते हैं हमेशा पॉजिटिव आउटकम आता है, +1 हुआ पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पूरे का पूरा पॉजिटिव, ये वैल्यू कभी जीरो तो बनेगा नहीं, राइट। तो ये है नहीं है हमारे इक्वेशन में, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये जीरो कब बनेगा, उसके लिए x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो 1 और -1/2, मतलब x की वैल्यूज ये हम ले नहीं सकते, ध्यान में रखना है। और tan x का वैल्यू -1 जहां बनता है उन जगह पे वो जो कुछ भी होगा पाई में होगा, तो 1 एंड माइनस आप तो आने वाले नहीं है, राइट। तो इसके सारे वैल्यूज हमें एक्सेप्ट ही करना है। अब ये जीरो कब बनेगा, तो उसके लिए अगर पॉजिटिव कोएफिशिएंट्स के साथ x के ऑड पावर्स होते हैं ना, तो उस केस में उस इक्वेशन के पास एक ही सोल्यूशन होता है। लेकिन फिर भी आप देखो, अगर मैं इसे g ऑफ x कंसिडर करती हूँ तो g डैश मेरे लिए आता है 2027 x पावर 2026, राइट, इवन पावर पॉजिटिव कोएफिशिएंट, एंड ये आ गया 2026 इंटू 2025 x पावर 2024, फिर से राइट, पॉजिटिव एक्सपोनेंट है x के लिए, बाय दैट एंड में ये गया। अब ये सभी के सभी x के इवन पावर को लेके बने हैं विथ पॉजिटिव कोएफिशिएंट, सो नॉन नेगेटिव ही होगा, +2 ऐड होके जो कुछ भी आएगा ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। और डेरिवेटिव का ग्रेटर देन जीरो आना है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली राइजिंग ग्राफ होगा, वो अपवर्ड मूविंग होगा, और ऑड पावर है, इसका मतलब एक सोल्यूशन। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास नो रियल रूट तो होता ही नहीं है, क्योंकि ग्राफ -∞ से इन्फिनिटी हाइट तक ट्रैवल करता है। तो ऑड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन के पास एटलीस्ट एक रियल रूट तो होता ही होता है, तो एक रियल रूट तो कंफर्म्ड है। और वो रियल रूट अगर आप x देखो सभी के पास है, अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं तो एक रूट तो x इज इक्वल टू 0 हमारे पास है ही, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं 0 इज द ओनली रूट ऑफ दैट, राइट। अब चेक कर लो क्या 0 इस टाइप का है, नहीं है, मतलब x इज इक्वल टू 0 इज एक्सेप्टेड, परफेक्ट। अब हमें इनके यही सॉल्यूशंस को काउंट करना है विद इन दिस पर्टिकुलर इंटरवल, 0 इस इंटरवल का है तो वैलिड है। tan x इज इक्वल टू -1 -3 से 3 के इंटरवल में कितनी बार बनेगा, तो उसे आप जैसे करने की आपको आदत है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, जैसे भी करने की आदत है वैसे कर ले। आई प्रीफर टू डू इट एज 1 रेडियन, ये डिग्री नहीं है रेडियन है, ठीक है। 1 रेडियन इज अप्रॉक्स 57 डिग्री, क्योंकि डिग्री में हम बहुत कंफर्टेबल होते हैं, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई गेट 171 डिग्री, परफेक्ट। दैट मीन्स ये कुछ इस तरह से, राइट, यहां तक 171 और इस तरफ, और हमें चाहिए इस पर्टिकुलर इंटरवल में tan x का वैल्यू -1 कितनी बार बनेगा, और tan का वैल्यू -1 होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में 135 डिग्री वाला पोजीशन, जो कि यहाँ पे क्रॉस कर ही रहा है, तो एक सोल्यूशन यहाँ पे है। एंड यहाँ और यहाँ तो tan का वैल्यू पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो एक सोल्यूशन यहाँ पे होगा। तो ओवरऑल इसके 2 सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन इस टाइप के नहीं है, राइट। तो 2 + 1, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 3, राइट। यहाँ पे ध्यान देना, कई बार जब हम इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ऐसा कुछ दे सकता है जिसमें कि जो सॉल्यूशन क्रिएट हो 1 ही है और x कैन नॉट बी 1, तो उसे आपको डिस्कार्ड करना है, यू कैन नॉट एक्सेप्ट दैट एज ए सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, इट सेज f ऑफ x इज दिस, ये ऑड है या इवन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक। तो सबसे पहले ऑड है या इवन है उसका पता लगा लेते हैं। फॉर दैट f ऑफ x हमें दे दिया गया, f ऑफ -x ले लेते हैं, विच इज 4 cot इनवर्स e पावर
माइनस एक्स माइनस पाई, राइट। अब हमें एफ ऑफ माइनस एक्स को कंपेयर करना है एफ ऑफ एक्स के साथ, क्या ये दोनों सेम है? सेम है तो इवन है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आता है, इन दैट केस इट इज ऑड। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होल्ड कर रहा देन नाइदर, और नाइदर का ऑप्शन तो हमारे पास है भी नहीं, ठीक है। इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा ही। अब ई पावर माइनस एक्स रिक्वायरमेंट है ई पावर एक्स का, सो कैन आई राइट इट एज दिस, और हमें चाहिए कॉट इनवर्स ऑफ ई पावर एक्स से। 1 बाई ई पावर एक्स से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए ये पॉजिटिव वैल्यू है तो हम इसे tan इनवर्स ऑफ इस रेसिप्रोकल ले सकते हैं। एटलीस्ट ई पावर एक्स तो क्रिएट हुआ। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि tan इनवर्स ऑफ एक्स से अगर आप उसे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स में लिखना चाहते हैं तो पाई बाई 2 माइनस, करेक्ट। तो बस ये जो स्टाइल ऑफ हैंडलिंग है जो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ करते हैं, वो चीज अगर क्लियर है तो यहाँ पे हम रुक नहीं सकते। सो इट इज 2 पाई माइनस 4 कॉट इनवर्स ऑफ ई पावर एक्स माइनस पाई, ये दोनों कंबाइन होते हुए ये दिया पाई माइनस 4 कॉट इनवर्स ऑफ ई पावर एक्स। अब कंपेयर कर ले एफ ऑफ एक्स के साथ तो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स है, करेक्ट। एफ ऑफ एक्स ये है, इसका एग्जैक्ट नेगेटिव है, दैट मीन्स दिस इज एन ऑड फंक्शन, तो ये दोनों ऑप्शंस तो रूल्ड आउट है। अब देखना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसके लिए हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो एफ डैश इज माइनस 4 1 प्लस ई पावर 2x ई पावर x, ये तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया। अब ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव, तो एफ डैश नेगेटिव आया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया ये। और इसे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे बिगर डेरिवेटिव को लिए। वो किस तरह से? अगर हम कभी भी कोई कंपोजिट फंक्शन, देखो कांस्टेंट तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को इफेक्ट नहीं करता, वो बस ग्राफ को ऊपर नीचे मूव कर देता है। अगर आप यहाँ देखिए तो कंपोजिट फंक्शन है, अगर एफ हमेशा ही इंक्रीजिंग है, जी हमेशा ही इंक्रीजिंग है, तो इन दैट केस उनका कंपोजिशन इंक्रीजिंग आता है। अगर ये दोनों ही डिक्रीजिंग है तो कंपोजिशन तब भी इंक्रीजिंग ही आता है। मतलब अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो उनका कंपोजिशन इंक्रीजिंग ही आता है। अगर ऑपोजिट नेचर के हैं, एक इंक्रीजिंग है और दूसरा डिक्रीजिंग है, इन दैट केस उनका कंपोजिशन डिक्रीजिंग आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ई पावर एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स के ग्राफ को एक बार आप रिकॉल करो, इट इज ऑलवेज इज डिक्रीजिंग, राइट। तो कंपोजिशन ऑफ एन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो आप डायरेक्टली कह सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट it says list value of a which is a positive real number for which this is greater than or equal to 1 for all x greater than 0। इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए आप बहुत सारे तरीके यूज कर सकते हो, बट बेस्ट है मैंने इसे इधर शिफ्ट कर दिया। इसे सेटिस्फाई करने वाला मुझे a को कंसीडर करना है फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, तो मैं इसे फंक्शन f ऑफ x कंसीडर कर लेती हूँ, राइट। और मैं इसका रेंज निकाल लेती हूँ। रेंज क्या मतलब, इसके ग्राफ को ही हम स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से हमें सब कुछ पता चल ही जाता है। तो ग्राफ के लिए हमें एफ डैश पे जाना होगा विच इज 4ax माइनस 4/x स्क्वायर, राइट। अब डेरिवेटिव को स्टडी करने के लिए ax³ माइनस 1 साइन को तो लेना पड़ेगा, राइट। और ये जो वैल्यू है, क्योंकि a एक पॉजिटिव रियल नंबर है एंड क्यूब है, तो इसके पास एक ही 0 है, x इज इक्वल टू 1/a पावर 1/3, राइट। एंड ये 0 बनता है x इज इक्वल टू 0 पे। तो अगर हम इसके साइंस को नोट डाउन करें ना, तो 1/a पावर 1/3, राइट, पॉजिटिव है इसलिए 0 के राइट में लिखा है। इधर इसका साइन आएगा क्योंकि a पॉजिटिव है, ध्यान देना, तो ये पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा, और यहाँ पे ये नेगेटिव ही रहेगा, परफेक्ट। हमें 0 के राइट साइड में इसके ग्राफ को स्टडी करना है, तो डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है, मतलब ग्राफ में डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, उसके बाद ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट करेगा, राइट। डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसका जो लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू होगा ना, तो वो 1/a पावर 1/3 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिएट होगा। वैल्यू ले लेते हैं, x के जगह पे ये हमने पुट किया, तो 2a इंटू 1/a पावर 2/3, राइट, इसमें सो इट इज 4, यहाँ पे ये आ जाएगा 4/x, मतलब 4a पावर 1/3, राइट, अपॉन x है, केयरफुली -1।
और ये हुआ a पावर 1/3, तो ओवरऑल हमारे पास आ गया 6a पावर 1/3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 6a पावर 1/3 माइनस 1, और हम चाहते हैं कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आउटकम दे। इसका मतलब इसका जो लोवेस्ट वैल्यू है अगर वही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा तो बाकी तो ऑटोमेटिकली उससे बड़ी ही है, राइट। सो मिनिमम पॉसिबिलिटी इज दिस, एंड वी वांट टू कंफर्म कि वही वाला जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जरूर आए। इसका मतलब a पावर 1/3 जो कुछ भी है दैट इज 1 सो a मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट। क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, सो दैट इज दिस इज हाउ वी डू सच क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट it says this to give exactly one real root, exactly two distinct real roots। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चे, इनको ना आप ग्राफिकली प्रोसीड कर जाएं क्योंकि हाई डिग्री पॉलिनोमियल है। हाँ, एक और चीज भी मैं बता देती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लैंग्वेज यही रहेगा लेकिन कई बार क्या है कि ये फैक्टराइज हो जाता है। अगर हम उसका डेरिवेटिव लेके देखें तो कॉम्प्लिकेटेड, ये तो पॉलिनोमियल लुक में है तो प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो डेरिवेटिव से। लेकिन अगर सारे तरह के टर्म्स आ जाते हैं यहाँ पे x पावर 6 x पावर 5, तो उस केस में ध्यान देना क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव को स्टडी तो कर ही नहीं पाओगे ना। अगर 7th डिग्री है और जनरल सा पॉलिनोमियल है तो 6 डिग्री पॉलिनोमियल, फिर उसके साइन को आप कैसे स्टडी करोगे, कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा ग्राफ, उसके लिए डेरिवेटिव का साइन चाहिए। तो उस केस में ध्यान देना वो जरूर फैक्टराइज हो पाएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्वेश्चंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्ट्रेट अवे y इज इक्वल टू x पावर 7 माइनस 7x प्लस a, इसका ग्राफ बना लो। तो y डैश 7x पावर 6 माइनस 7, राइट 7 x माइनस 1 एंड x प्लस 1 एज फैक्टर्स होंगे, राइट, क्योंकि ये x पावर 6 माइनस 1 है जिसे मैं लिख सकती हूँ x स्क्वायर माइनस 1, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, राइट। सो x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसके दो फैक्टर्स हमने ये लिख लिया। अब इसका साइन आप देख लो, -1 1, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो ग्राफ है पहले ऊपर की ओर भागेगा -1 तक, फिर नीचे उतरेगा 1 तक, फिर ऊपर की ओर भागेगा। जब x इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू इन्फिनिटी होगा, अगर x माइनस इन्फिनिटी होगा तो इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। तो एक रफ स्केच इसका फटाफट देखते हैं। एक्स एक्सिस वगैरह ड्रॉ मत करना क्योंकि a ही हमारे लिए अननोन है ना, और रूट्स का डिस्कशन हो रहा है। तो ग्राफ इस तरह से ऊपर की ओर जाएगा। -1 पे ये क्या आउटकम देगा वो देखो, -1 प्लस 7, सो a प्लस 6, a प्लस 6। उसके बाद ग्राफ डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा, 1 पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, a माइनस 6, ओके। उसके बाद ग्राफ अपवर्ड मूवमेंट करेगा, इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा, ठीक। अब हम ये जानना चाहते हैं कि a का ऐसा क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि इसके पास एक ही रियल रूट हो। अब रूट का फॉर्मेशन कहाँ होता है, जब इसका वैल्यू 0 बने, मतलब ये ग्राफ जहां कहीं भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे। दैट मीन्स हमें देखना है कि एक्स एक्सिस कहाँ कहाँ हो सकता है। तो अगर एक्स एक्सिस यहाँ पे, एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0, अगर यहाँ पे तो इन दैट केस 1 रियल रूट, ग्राफ को एक ही बार कट करेगा, यहाँ 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 यहाँ, बस यहाँ तक ना पहुंचे। जैसे ही एक्स एक्सिस यहाँ पे आ जाएगा तो 2 रियल रूट वाला सिचुएशन बन जाएगा। उसके अबव जाएंगे तो 3 रियल रूट वाला सिचुएशन आएगा। फिर जब यहाँ पहुंचेगी तो फिर से 2 रियल रूट वाला होगा, राइट। जब एक्स एक्सिस मतलब y इक्वल टू 0 वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाए, उसके अबव जाएंगे तो फिर से एक रियल रूट वाला सिचुएशन क्रिएट होगा, राइट। अब हमें 1 रियल रूट वाले पोजीशन को लेना है, तो y इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे है y इज इक्वल टू 10। हम 0 इसके नीचे चाहते हैं, मतलब 0 शुड बी स्मॉलर कंपेयर टू, राइट। सो a शुड बी ग्रेटर देन 6, ये हमारे लिए फेवरेबल है। एंड एट द सेम टाइम इससे अबव हो, यहाँ y इज a प्लस 6, यहाँ y इज 0, हम इसे अबव चाहते हैं। सो 0 शुड बी ग्रेटर देन, राइट, सो a शुड बी स्मॉलर देन। इन दोनों का यूनियन 1 रियल रूट वाला सिचुएशन हमें देगा, ठीक। अब सेकेंड पार्ट है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो 2 बार कट करें वो तो सिर्फ अगर एक्स एक्सिस यहाँ है या यहाँ है, राइट।
सो y इज इक्वल टू 0, ये तो है y इज इक्वल टू दिस, तो ये 0 होना चाहिए, a इज इक्वल टू 6 और a इज इक्वल टू -6। तो इसके लिए a शुड बी प्लस और -6, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। 3 रूट अगर होता तो -6 से 6 के बीच में होना चाहिए, राइट, इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो a शुड बी इन ओपन इंटरवल -6 to 6। फाइन, नेक्स्ट, f of x is this, g of x is integral of this, x is greater than 0, number of maxima of g of x in the interval 0 to infinity, number of minima of g of x, and g of x is equal to 0 के पास कितने सॉल्यूशंस है इन द इंटरवल 0 to infinity। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑफ g of x, तो उसके लिए g डैश ऑफ x ले लो, राइट, डिफरेंशिएट हमें करना आता ही है, ये तो f of x आ जाएगा, विच इज दिस। अब जब g डैश x ऑलरेडी फैक्टराइज्ड फॉर्म में है और उसके 0 से 10 और साइंस नोट डाउन कर लें, राइट। अब क्लियर हो जाता है एट 1, क्योंकि डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज हुआ, सो देयर इज मिनिमा, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव सो मैक्सिमा, और यहाँ पे मिनिमा। क्वेश्चन जानना चाह रहा है x ग्रेटर देन 0 के लिए, और जो मिनिमा मैक्सिमा हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए सारे ग्रेटर देन 0 टाइप के ही हैं, तो वी हैव 2 मिनिमा एंड 1 मैक्सिमा। परफेक्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज g of x is equal to 0 has dash solutions in the interval 0 to infinity। तो इस सिचुएशन में तो आपको g of x पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ सोल्यूशन दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू फाइंड। ठीक, तो g of x for us is x minus 1 x minus 2, इसका इंटीग्रल, राइट। अब इसे इंटीग्रेट करने के लिए क्यूबिक मल्टीप्लाई करके करोगे, नहीं, वी विल नॉट लाइक टू डू सच वर्क। इंस्टेड ये जो है ना, इन दोनों का एवरेज है, तो अगर मैं इसे t कंसीडर कर लेती हूँ, इज दिस t प्लस 1 और ये t माइनस 1, राइट। इसे मैंने t लिया तो ये dt ही बन जाएगा। तो अभी के लिए आप डेफिनाइट इंटीग्रल को भूल जाओ, इसे आज इंडेफिनाइट कर लेते हैं, उसके बाद t की जगह पे x माइनस 2 पुट करते हुए लिमिट अप्लाई कर देंगे। और अगर आप इसी को मॉडिफाई करना चाहते हो, वो काम भी आप कर सकते हो। ठीक है, मॉडिफाई करते हुए करना है, कर लेते हैं। देखो t के लिए लिमिट अप्लाई करना है, जब x का वैल्यू 0 है तो ये हो गया -2, करेक्ट, और जब x है तो ये हो गया x माइनस 2। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट है t स्क्वायर माइनस 1, t से मल्टीप्लाई हुआ, इसका इंटीग्रल तो आ जाएगा t पावर 4 बाई 4 t स्क्वायर बाई 2। लिमिट अप्लाई कर देते हैं, सो व्हाट डू वी गेट, x माइनस 2 होल पावर 4 बाई 4 एंड देन x माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 2। अब लोअर लिमिट पे चलेंगे, -2 हमने पुट किया, सो दैट इज 16 बाई 4, इट इज 4, -2 हमने पुट किया, सो इट इज 2। तो ओवरऑल ये आ गया -2, यहाँ पे एज इट इज लिख देते हैं, राइट। ये हो गया हमारा g of x फंक्शन। अब क्वेश्चन जानना चाहता है कि g of x इज इक्वल टू 0 के कितने सोल्यूशन है विद इन दिस इंटरवल। अब आपको इसे एक्सपांड नहीं करना है, क्योंकि सिंपल है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। तो इसके जीरोस कितने हैं, उसके लिए मैं x माइनस 2 होल स्क्वायर को अगर t लिखना चाहूँ ताकि मुझे बार बार वो लिखना ना पड़े, तो ये होगा t स्क्वायर, और मैं 4 से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ, क्योंकि इक्वेशन है ना इक्वल टू 0 है, तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x माइनस 2 होल स्क्वायर को मैंने t कंसिडर किया है, तो ये हो गया -2t, एंड ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8, राइट। तो t -4 एंड t प्लस 2 ये इसके फैक्टर्स हुए। तो t जो मैंने कंसिडर किया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, या तो वो 4 होगा या तो -2 होगा। एक परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, हमें रियल सोल्यूशन को ही डिस्कस करना है। तो x माइनस 2 है प्लस और -2, तो x के जो वैल्यूज है दे आर 0 और 4, और हमें चाहिए इन द इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी हम गलत हो जाते हैं, हमने 2 वैल्यूज निकाल लिया और हम 2 मार्क कर देते हैं, हमें ओपन इंटरवल में काउंट करना है। सो नंबर ऑफ सोल्यूशन 1। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में आए हुए हैं, इंटरवल दिया गया है, एंड वेयर इज व्हेन वी सॉल्व
वी गेट बियॉन्ड द इंटरवल, और हम रैंडमली अगर इंटरवल को इग्नोर करते हैं, काउंट करके आंसर कर दे, वो भी एज एन ऑप्शन होता है, वो हम गलत हो जाते हैं, तो थोड़ा सा अटेंशन रखते हुए इट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन -1 to 1, राइट। फंक्शन एक एक को हमें देखना है, ये वन और मोर करेक्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पार्शियली मॉड है तो सिंप्लीफाई कर लेंगे, x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉड x बनेगा, एंड x अगर लेसर देन 0 है तो मॉड x माइनस x बनेगा, करेक्ट। कॉन्टिन्यूअस 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 कॉन्टिन्यूअस, ओवरऑल फंक्शन के ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं आने वाला, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के इंटरवल में इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है। x लेस देन 0 में इसका डेरिवेटिव -4x, x नेगेटिव है तो वो भी पॉजिटिव ही आ रहा है, तो ओवरऑल ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं है, ग्राफ इंक्रीज हुआ, फर्दर इंक्रीज हुआ, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का केस बनेगा, ठीक। यहाँ पे आ जाते हैं, देखो ये एक इवन फंक्शन बन रहा है ना, क्लियरली x के पे -x अगर हम रिप्लेस करते हैं तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जब x की जगह पे -x रखा जाए कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब ग्राफ पॉजिटिव x में जैसा है नेगेटिव x में वैसा ही है, तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, इवन फंक्शन का केस बनेगा। तो कोई भी इवन फंक्शन क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है, खुद बताओ। अगर पॉजिटिव साइड में वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, उसका मिरर इमेज लोगे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगा ना इस तरफ। तो ओवरऑल पूरे इंटरवल में -1 से 1 तक में, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव तक का कवर हो रहा है, वो कभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन ही नहीं सकता, राइट। तो ये रूल्ड आउट है। अब इस पे आ जाए, 2x + 3 mod x, वैसे आप डेरिवेटिव लेते हुए भी कर सकते हो, दो केसेस बनाते हुए, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 लेते हो, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पार्शियली मॉड है, सिंप्लीफाई करेंगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में ये हो जाएगा 5x, जो अपवर्ड मूविंग हुआ कि डेरिवेटिव 5 है। अगर x लेस देन 0 है तो इन दैट केस ये सिंप्लीफाई होकर -x देगा, और इसका डेरिवेटिव -1 है, डाउनवर्ड मूविंग, डाउनवर्ड फिर अपवर्ड मूविंग, नो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं हुआ। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, साइन है पाई, पाई टाइम्स एन इंटीजर, साइन का जो आउटकम आता है वो 0 आता है, 0 अपॉन, सो इट इज 0 ऑलवेज, ऐसे कांस्टेंट फंक्शन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ये भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इट सेज नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर दिस। इस तरह के क्वेश्चन भी जेईई एडवांस में, जेईई मेन दोनों में हमें मिल जाता है। तो सिंप्लीफाई ही करेंगे, मॉड ऑफ x है, मॉड ऑफ x² -1 है, और अगर आप इंडिविजुअली ग्राफ बना के वहां से आप करना चाहते हो, प्योर अलजेब्राइक सिंप्लीफिकेशन नहीं करना चाहते हो, आप कर सकते हो कि दोनों का ग्राफ इंडिविजुअली बनाना बहुत सिंपल है। मॉड x ये है, राइट, एंड सेकेंड ग्राफ दैट इज x² -1, y इज इक्वल टू x², x² -1, जब हम उसका मॉड लेंगे तो ये ग्राफ, क्योंकि x² है ना तो इसे अबव होगा, ये लाइन इस तरह से, एंड देन ये, उसके बाद 1 पे, एंड देन ये इस तरह से बनता है, राइट, -1 0। तो ये जो है ये 0 पे अपना डेफिनेशन चेंज होता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म -x है, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म x है, और ये इधर y इज इक्वल टू x² -1 है, तो इधर भी y इज इक्वल टू x² -1 है, और बीच में ये पूरे का पूरा y इज इक्वल टू 1 - x² है, राइट। तो डेफिनेशन कितनी बार चेंज हो रहा है, किन किन पॉइंट्स के अबाउट चेंज हो रहा है, ये 0 के अबाउट चेंज हो रहा है, तो +-1 के अबाउट चेंज हो रहा है, तो ओवरऑल जो चेंजिंग पॉइंट्स है दे आर -1 0 एंड 1, ठीक है। तो अब हम लेते हैं, अगर x का वैल्यू लेस देन -1 है, तो अंडर दैट सिचुएशन ये ग्राफ -x से रिप्रेजेंटेड है, और ये इससे, दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वी हैव y इज इक्वल टू x² -x -1, राइट। अब हम लेंगे x का वैल्यू -1 से 0 तक में, -1 को आप दोनों में से किसी भी एक के साथ इंक्लूड कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस है, कोई फर्क पड़ना नहीं है। सो दिस इज y इज इक्वल टू, इस पर्टिकुलर इंटरवल में ये रिकॉग्नाइज किससे हो रहा है, 1 - x² से, और ये -x, दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं we get -x² -x and this is +1। उसके बाद अगर हम x का वैल्यू 0 से 1 तक में लेते हैं,
आप एक और चीज ये बता सकते हैं, एक्स की जगह पर अगर हम माइनस एक्स रखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब ये इवन है। इवन है तो -1 से 0 में जो क्रिएट हुआ एंड 0 से 1 में जो ग्राफ इसका फाइनली क्रिएट होगा दोनों सेम होगा। उसी तरह से x लेस देन -1 और x ग्रेटर देन 1 के लिए दोनों तरफ का ग्राफ बिल्कुल सेम ही आएगा। ठीक है, सिंप्लीफाइड फॉर्म फिर भी लिख लेते हैं, राइट, लेकिन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। फाइनली जब आप इन क्वेश्चंस को करें, ये हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड देन प्लस एक्स, सो माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स एंड प्लस 1। अगर आप इन दोनों ब्रांचेस को भी देखो ना, x के पे माइनस एक्स कर दो तो ये आ जाएगा, इसमें x के पे माइनस एक्स ये आ जाएगा, क्योंकि वही है ना दोनों तरफ। एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए ये है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1। डन। अब इसका हम नेट y एक्सिस के एक तरफ का ही बनाएंगे और वो वही चीज दूसरी तरफ आ जाएगा y एक्सिस के अबाउट इमेज लेते हुए। ठीक, अब आप देखें हियर, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में लेती हूँ, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं और इसका जो नेचर है ये अपवर्ड पैराबोला होगा, वर्टेक्स -1/2 पे होगा और हम 1 के राइट में बात करें तो ग्राफ इस तरह से है ना, -1/2 पे वर्टेक्स है, राइट, एंड 1 ऑनवर्ड्स तो इंक्रीजिंग ही होगा और 1 पे इसका जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है, मतलब 1,1 से ये ऐसे इंक्रीज ही होगा। अब 0 से 1 के इंटरवल में अगर हम बात करें, ये डाउनवर्ड पैराबोला है और इसका वर्टेक्स 1/2 पे बन रहा है जो कि बीच में ही आ रहा है एंड 1/2 एग्जैक्टली सेंट्रल पोजीशन ही है, राइट, एंड 0 पे इसका वैल्यू 1 है एंड 1/2 पे इसका वैल्यू जहां वर्टेक्स क्रिएट हो रहा है वो वैल्यू है -1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, राइट, विच इज कमिंग आउट टू बी, ये टुगेदर अगर हम लें 1/4, 1 प्लस 1/4 इज 5/4, तो 1/2, 5/4 ये इस तरह से बनेगा, मैं कुछ इस तरह से, एंड 0 एंड 1 के एग्जैक्टली मिडिल में ही हाफ है ना, तो 0 पे अगर हम वैल्यू देखें तो 1 ही है, तो इस तरह से 0,1 और दूसरी तरफ एग्जैक्टली यही चीज ही होगा, इमेज ही तो लेना है। ठीक, अब क्वेश्चन ये चाह रहा है नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा कितने होंगे, तो नंबर ऑफ मैक्सिमा 2 एंड नंबर ऑफ मिनिमा 3। ठीक है, नेक्स्ट it says let f of x be this and f of x is log of g of x, the number of extremum of g of x in the interval 0 to infinity। तो g of x का डिस्कशन करना है तो यहाँ से हमें g of x लेना होगा which is e power f of x, और एक्सट्रीमम की बात करनी है तो g dash of x लेते हैं which is e power f of x into f dash of x, right। अब हम देख लेते हैं g dash of x के साइंस को नोट डाउन कर लेते हैं और वहीं से पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज होगा या नेगेटिव से पॉजिटिव में साइन चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम एक्सट्रीमम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सो ई पावर एफ ऑफ एक्स तो हमेशा ही, ई पावर कुछ भी लोगे तो हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, तो साइन का डिसीजन तो सिर्फ और सिर्फ ये लेगा, और एफ ऑफ एक्स ये है तो एफ डैश ऑफ एक्स आ गया x-1 x-2 होल स्क्वायर x-3 होल क्यूब x-4 होल पावर 4, राइट, मतलब इसी का ही साइन को हमें स्टडी करना है जी डैश ऑफ एक्स के साइंस को स्टडी करने के लिए, और ये है 1 2 3 4 पॉजिटिव इवन पावर नो चेंज, 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, राइट। अब हम बता सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमा है, यहाँ पे क्योंकि हमें एक्सट्रीमम को ही काउंट करना है तो कहाँ कहाँ साइन चेंज हो रहा है बस उतना देखना है। सो नंबर ऑफ एक्सट्रीमम दैट वी एंड अप गेटिंग आर 2। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड फॉर टुडे, एंड इसका एक और क्लास होगा नेक्स्ट वाला, वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे ही होगा क्योंकि कुछ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन और हमें डिस्कस करना है। मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ऑफ दिस। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ए ग्रेटर देन 0 मतलब कोई पॉजिटिव नंबर है लेकिन 4 नहीं है, मतलब ये दोनों अलग अलग है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है। एंड मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मिनिमम, क्योंकि ए एक अननोन है हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह के सिचुएशन में आप
f इज इक्वल टू 0, कितने इसके पास रूट्स है वो देख लो। तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ए, ठीक है। तो 2 सोल्यूशन, और इसके पास है 2 सोल्यूशन प्लस माइनस 2, तो 4 सोल्यूशंस तो इसके पास है। एक बार अगर मैं वो चारों सोल्यूशंस को यहाँ पे इस तरह से लिख लूँ ना असेंडिंग ऑर्डर में, और मुझे ए का कुछ पता ही नहीं है, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ ए टू बी 9, ठीक है। 4 के अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आप अपने लिए, अपने एनालिसिस के लिए इंट्रोड्यूस कर लो। लेट मी टेक दैट टू बी 9। तो मेरे पास इसके जो जीरोस है दे आर -3 असेंडिंग ऑर्डर में, -2, 2 एंड 3, राइट। तो f इज इक्वल टू 0 इन 4 जगह पे क्रिएट हो रहा है। अब मुझे डिस्कशन करना है f डैश ऑफ x के बारे में, और हमें ये पता है फॉर एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इन बिटवीन एवरी 2 रूट्स ऑफ ए फंक्शन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव। तो इन दोनों के बीच में एक रूट, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स का काउंट ही करना है। तो इन दैट केस 3 रूट्स तो है इन बिटवीन वाले। और जब रिपीटेड लीनियर फैक्टर होता है तो इन दैट केस जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो एक पावर की कमी आ जाती है। तो यहाँ पे 2 है तो डेरिवेटिव में एक एक पावर तो होगा ही होगा। इसका मतलब ये आज ए फैक्टर रिटेन्ड रहेगा तो वो आज रूट्स तो रिटेन्ड रहेंगे ही रहेंगे। इसका मतलब ये सभी के सभी रिपीटेड फैक्टर्स है, तो एफ डैश के पास ये चारों रूट भी बाय डिफॉल्ट आएंगे ही आएंगे। सो ऑल टुगेदर वी एंड अप गेटिंग 7 रूट्स, ठीक है। तो 7 एक यहाँ बीच में अगर मैं आपको इस तरह से लिख के बता दूं x1 x2 x3, ये हो गया वो 7 वैल्यूज f डैश के लिए। तो 7 रूट्स फॉर f डैश मिनिमम, एंड f डबल डैश के पास मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। और हमें पता है इन बिटवीन एवरी 2 रूट्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट ऑफ इट्स डेरिवेटिव, बाय दैट 6 रूट्स तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन रिपीटेड फैक्टर जैसे पावर 2 है, मतलब x -3 2 बार है, x +3 2 बार है। हर एक बार डिफरेंशिएशन से इसका प्रेजेंस एक बार कम हो जाता है, सेकंड डेरिवेटिव के पास वो आज फैक्टर बचेंगे ही नहीं, राइट। इसका मतलब वो आज रूट क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पे पावर 3 है, 2 बार डिफरेंशिएट करोगे फिर भी उनका प्रेजेंस रहेगा। इसका मतलब +-2 तो रहेंगे ही रहेंगे आज रूट्स। तो इट इज 8। फाइन, दिस इज हाउ वी हैंडल दिस क्वेश्चंस। रिपीटेड रूट्स में थोड़ा सा केयरफुल चलना है। यहाँ आ जाए मिनिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स। अब ये हमें नहीं पता क्यूबिक है नहीं है, और हमें मिनिमम पॉसिबिलिटी लेनी है। तो अगर a का वैल्यू 0 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है लेट्स सपोज, तो उस केस में मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स की पॉसिबिलिटी, मतलब यहाँ से कोई भी रूट हमें मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, वो सिचुएशन हो गया। तो यहीं से जो कुछ भी मिलेगा यहीं से ही मिलेगा। तो f के पास कितने रूट्स हैं, x -1 पावर 3 एंड x +1 पावर 3 है ना, तो +-1 2 रूट्स आर देयर फॉर f, दे आर -1 एंड 1। f डैश के पास कितने रूट्स होंगे, तो इन बिटवीन एवरी 2 रूट्स एक रूट तो आएगा ही आएगा, और ये 3 बार है, इसका मतलब डेरिवेटिव के पास भी उनका प्रेजेंस होगा ही होगा। तो ऑल टुगेदर 3, राइट। अब जब हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात करेंगे तो इसके हर 2 रूट के बीच में एक रूट होगा, तो 2 तो होगा ही होगा, एंड 3 है ना पावर, तो 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद भी उनका प्रेजेंस बचा रहेगा, राइट। सो आंसर हियर 3 एंड 4। नेक्स्ट हियर x³ + 3x + 4, इसके पास एक रूट, क्योंकि इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है, 3x² + 3, तो स्ट्रिक्टली अपवर्ड मूविंग होगा, और डिग्री पॉलिनोमियल है तो एक रियल रूट होगा, और हीट एंड ट्रायल से अगर हम देखें तो -1 ही वो रूट है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके पास x + 1 एज ए फैक्टर क्रिएट होगा, बाकी जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, तो जरूरत नहीं है। ये x² - a³ a इज ग्रेटर देन 0, लेकिन 1 नहीं है इससे। अगर 1 नहीं है इसका मतलब ये आज ए फैक्टर इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर 1 होता तो x -1 एंड x + 1 होता, तो उस केस में फिर हम उन्हें कंबाइन करते हुए देखे होते। तो क्वेश्चन ने उस चीज को रूल आउट कर दिया है। तो इसके पास जो भी 2 रूट क्रिएट हो रहे हैं ना, वो इससे डिफरेंट है, -1 से डिफरेंट है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। f के पास कितने रूट है, एक है -1, एंड अगर मैं a को ले सपोज 4 कंसिडर कर लेती हूँ तो -2 एंड 2 अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो f के पास टोटल नंबर ऑफ रूट्स 3 है। तो f डैश के पास इन बिटवीन एवरी 2 रूट्स देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 रूट, तो 2 रूट तो आएंगे आगे, एंड ये एक ही बार है तो ये रिपीट नहीं होगा f डैश के पास, लेकिन ये दोनों रिपीट होंगे,
तो एफ डैश के पास 4 रूट्स आ गए एंड एफ डबल डैश के पास इन बिटवीन एवरी 2 रूट्स, तो 3 रूट्स, 4 के बीच में 3 तो आएंगे ही आएंगे एफ डबल डैश के लिए, एंड जो प्लस माइनस 2 है क्योंकि पावर 3 है तो रिपीट होंगे। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देते हुए, दो दे वेरी एलिमेंट्री लेकिन स्किप हो जाता है फिर भी, ठीक है। एंड थोड़ा सा भी अगर हम गलत चले जाते हैं तो पूरा चीज वहीं पे गलत हो जाएगा। So that's it for today, and next class में we're going to continue with application of derivatives. Fine.